महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दो लोगों के बीच में अंतिम युद्ध चल रहा था, दुर्योधन और भीम। महाराज क्या बताएं, सब लोग अपनी आंखों की पलकें पकड़ करके खड़े हैं देखने के लिए कि इस विशाल युद्ध का विजेता कौन होने वाला है। भीम अपनी प्रचंड गदा उठाता है और घुमा करके जैसे ही दुर्योधन के अंग पर प्रहार करता है, तो जिस प्रकार एक लोहे से स्पर्श करके दूसरे लोहे की एक स्वर प्रकट होता है, वैसा स्वर निकलता है, लेकिन दुर्योधन को कुछ नहीं होता। भीम अचंभित है कि मैं अपनी गदा का प्रहार करता हूं, दुर्योधन को कुछ होता क्यों नहीं है। क्योंकि एक प्रसिद्ध कथा है कि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग लोहे का है, केवल उसका कटी भाग छोड़ करके। भीम युद्ध करते करते उसकी अचानक दृष्टि पड़ती है ठाकुर जी के ऊपर। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण भीम की आंखों में देखते हैं और आंख पर देखते हुए बस अपनी जंघा पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही जंघा पर ठाकुर जी ने हाथ फेरा, भीम समझ गया मुझे क्या करना है। तुरंत अपनी गदा को उस दिशा में घुमाया जहां से उसकी जंघा टूटे, और जैसे ही जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई, और जैसे ही टूटी दुर्योधन गिर पड़ा और महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया। जय जयकार होने लगी, विजय घोष होने लगी, पांडवों ने महाभारत युद्ध जीत लिया है। आकाश में खड़े 33 कोटि देवता मन में विचार करने लगे, इतनी आसानी से महाभारत युद्ध का विजय पांडवों को हो गया। ये तो हम जानते हैं कि जीतने वाले पांडव ही हैं, पर इतनी आसानी से जीत गए हैं तो अच्छा सा नहीं लग रहा है। मतलब देवता कह रहे हैं, बोले भाई महाभारत का युद्ध विजय हो, महाभारत का युद्ध जीता जाए और श्री कृष्ण रणभूमि में ना हो तो आनंद कैसे आएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए कि श्री कृष्ण आते, उनको बीच बचाओ या कुछ करना पड़ता, श्री कृष्ण का थोड़ा पुट लगता, तब महाभारत की विजय होती पांडवों की, तब आनंद आता। ऐसे तो ये बड़े आसानी से जीत गए, थोड़ा आनंद ही नहीं आया। मतलब जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखें, कोई सीरियल देखें या कुछ भी देखें, हमारा मन होता है कि भाई लड़ाई मार काट झगड़ा तो थोड़ा दिखाओ, उसके बिना सुख कैसे। एक जगह मेरी कथा थी तो एक श्रोता आके बोले, महाराज जी आप थोड़ा प्रिय प्रिय कम बोला करो। मैंने मतलब बोले आप ज्यादा मीठी मीठी कथा मत किया करो, थोड़ी कहीं कहीं मार धाड़ भी बताया करो। भीम के साथ कैसे युद्ध कर रहे हैं दुर्योधन, थोड़ा उसका तलवार कैसी थी, गदा कैसी थी, उसका रथ कैसा था, वो चीख कैसे रहा था, धाड़ कैसे रहा था, नृसिंह भगवान ने कैसे फाड़ा हिरण्यकश्यप को। मैंने की वाह भैया, इसमें ये सुनने में आनंद आ रहा। बोला हाँ, हमारे सब लोगों के रस अलग हैं, कोई वीर रस का उपासी है, कोई सौम्य रस का उपासी है, कोई करुण रस का उपासी है, सबके अपने अपने भाव। देवता बोले महाभारत युद्ध जीत गए पांडव, लेकिन आनंद नहीं आया, क्योंकि श्री कृष्ण तो रथ पर बैठे हुए थे। महाभारत में थोड़ा सा आनंद आया था जब पितामह भीष्म ने बाण चढ़ाया था, तब भगवान रथ लेकर के, रथ के चक्के को लेकर, तब बड़ा आनंद आया था। उसके बाद से अभी तक तो कोरा कोरा लग रहा है, कुछ किया ही नहीं ठाकुर जी ने। देवताओं ने नारद जी को बुलाया, नारद जी को बुला करके कहा, बोले नारद जी कुछ करो। नारद जी बोले रुको अभी करते हैं। पूरे महाभारत युद्ध में सब थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया नहीं थे, बलराम जी। नारद जी गए बलराम जी के पास और बलराम जी से जाकर के बोले आप तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बलराम जी क्यों नहीं थे महाभारत युद्ध में। दो कारण। पहला कारण, पांडवों के पक्ष में कृष्ण है, वो मेरा छोटा भाई है, और कौरवों के पक्ष का मुखिया दुर्योधन, ये मेरा शिष्य है। दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था। है तो ये परिवार एक ही ना, वो तो बाद में उनके बीच में मतभेद आदि हो गए, हैं तो साथ में बचपन में खूब एक संग खेले कौरव पांडव सब लोग, और भगवान के भी रिश्तेदार ही हैं।
तो बलराम जी ने गदा चलाना सिखाया दुर्योधन को। एक तरफ शिष्य है, एक तरफ छोटा भाई है। मैं किस पक्ष में जाऊं? शिष्य के पक्ष में जाऊंगा तो भाई से लड़ना पड़ेगा, और भाई के पक्ष में जाऊंगा तो शिष्य से लड़ना पड़ेगा। बलराम जी ने अपनी माला झोली उठाई और बोले हम रहेंगे ही नहीं, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा पर बलराम जी थे और हिमालय की यात्रा कर रहे थे, तभी नारद जी महाराज आ गए। और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, हे दाऊ दादा, आप यहां बैठ कर के भजन कर रहे हो, और पता है आपको महाभारत युद्ध में क्या हुआ? जैसे ही महाभारत युद्ध का नाम सुना, बलराम जी बोले, कृष्ण ठीक है, मेरो लाला ठीक है? बोले वो तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा अधर्म हो गया है। बलराम जी ने अपनी माला झोली वगैरह सब किनारे रख दी। बोले सही सही बताओ क्या हुआ, महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है, मुझे बताओ। बोले भगवान, नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में मना है ना? बोले हाँ। बोले भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसकी जंघा की हड्डी तोड़ दी, दुर्योधन को निर्बल कर दिया, और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि भीम ने यह सारी क्रिया आपके छोटे भैया के कहने पर की। बलराम जी की आंखें लाल पड़ गईं। अधर्म की बात सुनकर के बलराम जी रोक नहीं पाए, स्वयं को तुरंत नेत्र बंद करके अभिमंत्रित अपने हल मूसल दोनों को प्रकट कर लिया हाथ में। बोले नारद जी, मैं बताता हूं इन पांडवों को तो है, ये मेरो लाला मेरो भैया कन्हैया तो ये पक्षधर है, ये तो एक पक्ष में चलो जाए, अपने भक्तन को पक्ष ज्यादा ले, लेकिन मेरे रहते हुए कोई अधर्म करे, चाहे वो पांडवी क्यों ना हूं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बलराम जी क्रोध में भर करके दौड़े कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर। शरीर कंपा पृथ्वी का रोम रोम कंपायमान होने लगा। आकाश में सूर्य चंद्र दोनों घबराने लगे। क्यों? साक्षात शेषावतार बलराम जी को क्रोध आ रहा है। बलराम जी महाराज दौड़ रहे थे, यहां पर पांडवों की स्थिति की भूकंप जैसी स्थिति हो गई। पांडव सब श्री कृष्ण के चरण पकड़ के बैठे, बोले भगवान क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले भूकंप तो तभी आता है जब शेष नाराज हो। शेष नाराज मतलब शेष कौन है? बलराम। भगवान कृष्ण बोले निश्चित ही दाऊ दादा नाराज हो रहे हैं, तभी भूकंप आ रहा है। और तभी देखते हैं प्रचंड ओज प्रचंड स्वरूप श्री बलराम जी महाराज का प्रकट हो गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, और अपने हल मूसल लेकर के भागे भीम की ओर। नहीं छोड़ूंगा इसको, अधर्म किया इसने। जैसे ही भीम को मारने के लिए आए, भीम ने जाकर के भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, ये मुझे मार देंगे आज। सामने से बलराम जी आ रहे हैं और यहां से श्री कृष्ण ने दौड़ लगाई। आकाश में देवता बोले अब आ रहा है आनंद, अब कुछ नमक मिर्च डला ना, अब स्वाद आएगा। अब श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं रणभूमि पर, अब कुछ होगा। सामने से बलराम जी, यहां से श्री कृष्ण, दोनों दौड़ रहे हैं। पृथ्वी कंपित हो रही है कि अब प्रलय आएगा, क्योंकि शेष और नारायण दोनों के बीच युद्ध होने वाला है। परंतु जैसे ही श्री बलराम जी के थोड़े समीप पहुंचे भगवान, दौड़ रहे हैं दोनों, जैसे ही बलराम जी से बस स्पर्श होने ही वाला था श्री कृष्ण का, इतने में ही ठाकुर जी भूमि पर ही दंडवत लेट गए और बलराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण को दंडवत स्वरूप में देखा, श्री बलराम जी महाराज का तो सारा गुस्सा मुस्सा सब निकल गया। हल मूसल दूर फेंक दिए, दौड़ करके श्री कृष्ण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, बड़े लोगों के सबसे कोमल अंग होता है उनके चरण। माता पिता गुरुजन या परिवार के जो भी श्रेष्ठ जन हैं, इनके सबसे कोमल अंग होते हैं उनके श्री चरण। वे कितने भी कोपित हो रहे हो, कितने भी क्रोधित हो रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है तब भी क्रोधित हो रहे हो, तो भी प्रयास करो उनके चरण पकड़ लो।
आपने चरण स्पर्श किया नहीं कि उनका क्रोध अपने आप शांत होगा। सबसे कोमल अंग होता है बड़े लोगों का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं बलराम जी से वाद करूंगा तो विवाद होगा, इसलिए वाणी से कुछ नहीं कहा। आते हुए बलराम जी को देख दंडवत भूमिगत हो गए। बोले पहले दंडवत कर लो, बाकी बात पहले क्रोध तो कम किया जाए। बंधुओं, सदैव प्रयास करो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे परिवार के कोई भी संबंधी हो, जब सामने वाला किसी कारण से क्रुद्ध हुआ है, क्रोध में भरा है, तो आप जल के भांति बनो। आप उस समय प्रयास करो कि ठीक है, अपनी बात बाद में रखेंगे, पहले ऐसा कुछ किया जाए जिससे इसका क्रोध शांत हो। यह एक सुधी व्यक्ति का लक्षण होता है। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला क्रोध में आया, अब उसकी बात पर आपके मन में भी बात आ रही है कि मुझे कहना है, और आप अपनी बात रख देते हो, और वही फिर वाद विवाद बन जाता है। संवाद बनाओ उसको, और संवाद कब बनेगा, जब एक शांत होगा। वो एक शांत जब दूसरे को शांत करेगा तभी संवाद। कभी कलह में संवाद नहीं होता, संवाद सदैव शांत भाव में होता है। तो सदैव प्रयास करो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, गुरु शिष्य हो, जो भी संबंध हो, एक को क्रोध आए, दूसरे को चाहिए वो शांत हो। वो बोल ले, चिल्ला ले, बरस ले, जितना कुछ करना कर ले, जब सब करके थक जाए तब अपनी बात कहो। क्योंकि वो क्रोध में है और तुम अपनी बात कहोगे तो वो फिर मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल का काम करेगी। वो फिर और अग्नि प्रज्वलित होगी, शांत नहीं होगी। जल बनो। जल का स्वभाव अभी हमने क्या सीखा, शीतल, शांत। एक को क्रोध आए तो तुम शांत हो जाओ, और उसको जैसे प्रिय लगे, वो जैसे ठीक हो सके, उसको ठीक करने का पहले प्रयास करो। वो ठीक हो जाए, शांत हो जाए, सम हो जाए, तब अपनी बात रखो। ये भगवान कृष्ण से हमने सीखा। बलराम जी भीम को मारने जा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने वाद नहीं किया, बीच में जाते दंडवत हो गए, पहले प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण को देखा, बलराम जी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया, हल मूसल दूर फेंक दिए, दौड़ करके कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अरे मेरो लाला, इतने दिन है गए, मैं मिलो ही ना। अरे तू पूरे महाभारत युद्ध में हो लाला, कहीं तो कुछ चोट तो नहीं आ गई। ठाकुर जी बोले ना है भैया, मैं तो ठीक हूं। जब क्रोध शांत हो गया बलराम जी का, बलराम जी बोले लाला तो बाद में मिलूंगा, पहले ये भीम कहां है, इसी को तो मारने आया था मैं, इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया कैसे। अब भगवान ने हाथ पकड़ा। बोले क्यों मारने आए आप भीम को। बोले क्योंकि लाला या भीम ने धर्म विरुद्ध कार्य किया है। नाभि से नीचे प्रहार करना यह धर्म के विपरीत बात है, और मेरे रहते हुए कोई धर्म। देख लाला, तू तो पक्षधर है, तू तो कृपालु है, तू तो दयालु है, तू तो इन सबन पर बड़ी दया करे, लेकिन कोई तो धर्म को रक्षक होना चाहिए ना। या हमारे, मैं तो नहीं देख सकूं कि मेरे सामने कोई धर्म विरुद्ध कार्य करे। भगवान बोले अच्छा, तो जब भी धर्म विरुद्ध कार्य होता है तो आप उठ के आते हैं। बोले जी। द्रौपदी का चीरहरण वो धर्म विरुद्ध नहीं था भैया, मुझे तो आप पूरी सभा में दिखाई नहीं दिए तब। यही दुर्योधन, यही दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे भरी सभा में, एक अबला नारी को निर्वस्त्र कर रहे थे भरी सभा में। कितनी बड़ी बात होती है भैया। मुझे नहीं लगता कि उस समय उससे बड़ा अधर्म कुछ हो रहा था पृथ्वी पर। तब मुझे हल मूसलधारी बलराम जी नहीं दिखे वहां पर। और आज जब ऐसे अबला नारी को निर्वस्त्र करने वाले दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हो गया, ऐसे विधर्मी की जंघा पर प्रहार हुआ, तो आप उसके लिए धर्म रक्षक बन करके आ गए। हां, मैंने आज्ञा दी थी भीम को, मारो इसकी जंघा पर, नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, लेकिन भैया यदि धर्म विरोधी को नष्ट करने के लिए धर्म विरुद्ध जाना पड़े तो वह भी धर्म है, वह भी धर्म है। हम धर्म विरोधी को नष्ट नहीं करें, उस समय यह विचार करें।
ठाकुर जी अभी इसी विषय में आगे कहेंगे, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा। एक बालक ने मुझसे कथा में पूछा, भगवान कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और स्वयं ने रावण को मार दिया, क्यों? यही बात, धर्म विरोधी यदि कोई है, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला यदि कोई है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। फिर केवल त्रिपुंड लगाने से रावण ब्राह्मण नहीं हो गया था, केवल शिव तांडव स्तोत्र की ध्वनियां प्रकट करने मात्र से और समस्त ज्ञानी होने से वो ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण स्वभाव से बनाया जाता है, ब्राह्मण आपके भीतर चित्त में आने वाले गुणों से बनाया जाता है, और स्वभाव और गुणों से रावण पूर्ण रूपेण राक्षस हो चुका था, इसलिए उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है वहां पर, इसलिए ठाकुर जी ने उसको मारा। बहुत सावधानी से सुनिएगा भैया, धर्म विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक कन्या के सुंदर घर में विवाह होने के लिए ऐसे कुछ 5 कर्म बताए। इन कर्मों में यदि असत्य बोल दिया जाए, गौ हत्या बचाने के लिए थोड़ा धर्म से विलग जाकर के कुछ करना पड़े, धर्म से विलग जाने पर यदि गौ हत्या बच रही है, ब्राह्मण का अपमान बच रहा है, एक अबला नारी की इज्जत बच रही है, तो ऐसे स्थानों पर यदि धर्म से थोड़ा विलग जाके कुछ किया जाए तो वह भी धर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात कि आप कहेंगे कि मैंने जंघा पर प्रहार करने की आज्ञा क्यों दी थी, इसलिए दी थी कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब ये दुर्योधन सभा में चिल्ला करके बोल रहा था, दुशासन जल्दी से इसको निर्वस्त्र करो और निर्वस्त्र करके इसको मेरी जंघा पर बैठाओ। उस समय बाजी हारे हुए ये पांडव, इन पांडवों में भीम ने प्रतिज्ञा धारण की थी, बोले द्रौपदी नहीं बैठेगी तेरी जंघा पर, वो पतिव्रता नारी है, लेकिन आज प्रतिज्ञा लेता हूं एक दिन मेरी गदा जरूर बैठेगी तेरी जंघा पर। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, और वह प्रतिज्ञा भी एक अबला नारी की इज्जत के जब स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा था उस समय ली गई थी, इसलिए उसको पूर्ण करवाने के लिए उसकी जंघा पर गदा का प्रहार करवाया है। बलराम जी थोड़े से शांत हो गए, बोले लाला अब तू क्रोध मत करे, मुझ क्षमा कर दे। बोले नहीं भैया, आप हमारे अग्रज हैं, आप सदा हमारे पूजनीय हैं, पर मैं एक बात कह रहा हूं, लोग मुझे पक्षधर कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तो पक्षपात करते हैं, पांडवों का संग करते हैं, आदि आदि सब भाव रखते हैं। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस विषय को कहा करता हूं, संसार एक महाभारत है, और इस महाभारत में मैं और यहां बैठे हम आप सब लोग योद्धा हैं, और योद्धा 2 ही हैं महाभारत में, या तो पांडव या कौरव। हम आप सब ही पांडव हैं और हम आप सब में ही कोई कौरव है, बस पहचान करनी है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। बस इतना समझ लीजिए, पांडवों के पास 5 गुण हैं, हर पांडव का एक एक गुण है। युधिष्ठिर का गुण है धर्म, भीम का गुण है बल, अर्जुन का गुण है आत्मा, नकुल का गुण है बुद्धि, और सहदेव का गुण है स्वरूप। हम आप सब लोग, इस पंडाल में बैठे सब लोग, या संसार में हर व्यक्ति इन 5 गुणों में से किसी एक गुण से युक्त है। धर्म, बल, आत्मा, स्वरूप और बुद्धि। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां बैठे और इस संसार में हर व्यक्ति इन 5 में से एक गुण में युक्त ना हो। इसका मतलब क्या है, वो इन्हीं में से एक पांडव है, हम आप सब लोग ही। परंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं ये 5 लक्षण, ये 5 गुण, धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि
और स्वरूप, ये पांचों लक्षण कौरवों के पास भी हैं। इसका मतलब क्या है? संसार में हम आप सब लोग कौरव पांडव दोनों हैं, बस पांडव कौन है कौरव कौन है इसकी पहचान केवल दो बातों से होगी। दो लोग जिसके पक्ष में खड़े हैं समझो वही पांडव हैं। उसमें पहला नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण और दूसरा नाम है पतिव्रता द्रौपदी। दोनों के गुण क्या हैं? ये दो गुण जिसके पास हों समझो वो अपनी महाभारत का पांडव है। श्री कृष्ण का गुण है ज्ञान, विवेक। जो विवेकी है, सही गलत की जिसको पहचान है, सद असद में जो भेद समझता है, ऐसा गुण जिसके पास है। पहली बात, श्री कृष्ण यदि साथ हैं, यानी कि विवेक यदि आपके अंदर है तो आप पांडव हो। और दूसरा, यदि द्रौपदी आपकी पत्नी है, द्रौपदी का गुण क्या है? दया। क्यों है द्रौपदी का गुण दया? अब कथा आती है आगे, लेकिन सुन लो पहले ही, हम पांडव कब माने जाएंगे? जब हमारे पास दो गुण हों, पहला विवेक और दूसरा दया। विवेक बिना सत्संग के नहीं आएगा, बिना गुरु कृपा के नहीं आएगा, बिना राम जी की कृपा के नहीं आएगा, और दया बिना विवेक के नहीं आएगी। सत्संग के बिना, गुरु कृपा के बिना विवेक नहीं आएगा, मतलब श्री कृष्ण नहीं आएंगे आपके पास। और श्री कृष्ण जब तक नहीं आएंगे तब तक द्रौपदी नहीं आ सकती जीवन में। इसलिए इन दो लक्षणों को जीवन में लाने का प्रयास करो। सत्संग के द्वारा विवेकी बनो, सही गलत की पहचान रखो, सद असद पर भेद समझो। और दूसरी बात श्री कृष्ण यानी कि विवेक, और दूसरी बात द्रौपदी यानी कि दया। चित्त में दया लाओ। दया का मतलब यह नहीं है कि ग्राम सिन्न को अपने बिस्तर पे ही सुलाओ, उसके गले से गलेवरियां लगाए घूमते रहो, हम तो दयालु हैं। इसका मतलब दया नहीं होता। दया का मतलब सबका उपकार, सबका हित की भावना चित्त में आना, यह दया का स्वरूप है। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबके मंगल की भावना चित्त में आना, इसको दया कहते हैं। बंधुओं, ये हमारे जितने भी पूर्वाचार्य हुए, समर्थ सदगुरु श्री रामदास जी महाराज, मुझे इतना अवलोकन का अवसर नहीं मिला, लेकिन अभी गुरु जी के सानिध्य में थोड़ा बैठता हूं। हमारे आचार्य प्रवर सब कुछ ना कुछ भाव बताते हैं। तो आपने कल बैठ करके उनके विषय में जो भाव कहे, वे समर्थ क्यों कहलाए? इसीलिए कहलाए क्योंकि चित्त में दया है। दया मतलब सबका हित, सबका कल्याण, सबके हित की भावना चित्त में। कोई श्रेष्ठ, कोई पूजनीय तब तक ही होता है, तब ही बनता है जब उसके चित्त में सबके प्रति दया हो, सबके प्रति करुणा की भावना हो। तो ये दो गुण लाइए जीवन में तो आप पांडव हो। और अगर इन दोनों गुणों से विहीन हो, अविवेकी हो और निर्दयी हो, तो हम ही कौरव हैं। और कौरव पक्ष में होना इस बात का प्रमाण है, ये पहले ही प्रमाणित हो गया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था तब यह प्रमाणित नहीं था कि कौन जीतेगा, पर अब हम सब लोगों को एक बात तो पता है कि संसार की महाभारत में विजयी तो पांडव ही होंगे। मतलब जिनके पास अविवेक है और जो निर्दयी हैं वो कभी नहीं जीत सकते, चाहे कितने भी गुण उनके भीतर हों। इसलिए सर्वगुण संपन्न आप हो, पर ये दो गुण और लाइए। पहला विवेक युक्त होइए, दूसरा दयावंत होइए। सबके मंगल की भावना चित्त में लाओ। ये दो गुण आपके भीतर आ गए तो इस संसार में चाहे आपके ऊपर कोई पहाड़ फेंक दे, आप विजयी हो, आप जीतोगे। क्यों? क्योंकि ये दो गुण हैं। तो इसका मतलब क्या है? रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है।
लोग बाग क्या कहते हैं संसार में, कोई बहुत धनवान है, भगवान की इस पर बड़ी कृपा है। किसी के घर में 5-6 गाड़ियां हैं, भगवान की इस पर बड़ी कृपा है। कोई स्वरूप से बहुत सुंदर है, भगवान पर इस पर बड़ी कृपा है, देखो कितना सुंदर बनाया, इसको बड़ी फुर्सत में बनाया, लोग ऐसा बोलते हैं। कोई अच्छा नृत्य करता है, अच्छा गाता है, लोग कहते हैं इस पर भगवान की बड़ी कृपा है। पर हमसे पूछें तो सर्वगुण संपन्न होना भगवत कृपा नहीं है, केवल दयावंत होना और विवेकी होना ये भगवत कृपा है। कबीर दास जी कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, भक्तिमती मीराबाई कोई बड़े बड़े विद्यालयों में जाकर के उन्होंने बहुत नॉलेज ली हो, ऐसा नहीं है। आप सारे आचार्यों में, सारे भक्तों में ये गुण देख सकते हैं कि वे दयावंत हैं और विवेकी हैं। तो इन दो गुणों को लाइए जीवन में, बाकी के जितने भी अवगुण हैं ना वो सब अपने आप सद्गुण बन जाएंगे, बस ये दो गुण ले आओ। हमारी स्थिति क्या है, हमने चावल तो उबाल लिए, दूध तो डाल दिया, केसर भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, खीर बनाने की सब सामग्री आधा औटा दिया, उसको बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर हो गई तैयार, लेकिन अभी तक उसमें सत्संग रूपी खाण नहीं डाली, मिश्री नहीं डाली है। और माफ कीजिए, आप खीर में चाहे बहुव्यंजन डाल दो, इलायची डाल दो, किशमिश डाल दो, केसर डाल दो, बढ़िया वाला दूध डाल दो, आधा औटा दो, रबड़ी जैसी कर दो, लाल लाल हो जाए। खीर बनाने का एक बढ़िया तरीका बताएं। हम मंच से यहाँ कथा, एक चीज मैंने अनुभव की, कथा में कोई विषय चले, अगले दिन प्रसादी में उसका दर्शन होता है। तो एक और इतना अच्छा सुख मिलता है, हर जैसे आज 5वां दिन है तो आज 5 प्रकार का मिष्ठान था भोजन में। आप लोग पता नहीं अनुभव करने, हमको तो हो जाता है। आज 5 प्रकार की तो खीर थी। अब मैं वो साथ में भैया थे, उनसे बार बार मैंने कहा ये क्या है, बोले खीर। अच्छा, फिर थोड़ी देर वो घूम के आए, मौन और रहता है मेरा, मैं बोल तो सकता नहीं। फिर मैंने फिर बोला, मैंने सुनी ये क्या है, वो पूछ के आए, बोले खीर। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा तीसरी ये क्या है, ये थोड़ी सांवली सी, बोले ये भी खीर है। मैंने कहा कितनी खीर है, बोले 5 खीर है। आज 5वां दिन है कथा का, इसलिए 5 खीर। कल हमने दाल बाटी का नाम लिया तो आज बाटी भी बनी थी कथा में। खीर बनाने का एक बढ़िया तरीका बताएं। पात्र लीजिए और पात्र में थोड़ा सा घी हाथ में लेकर के पहले पात्र के अंदर थोड़ा सा उसको लेप दो। ये इसलिए ताकि दूध लगे ना, दूध जले ना। थोड़ा सा पात्र में हल्के हाथ से थोड़ा सा घी लगा दो, फिर उसमें ज्यादा सा दूध डालो, 5-6 किलो दूध, अब लोगों के हिसाब से। दूध को तब तक औटाओ जब तक वो आधा ना हो जाए। इसको हमारे यहां बोलते हैं अधौटा। उसमें फिर बढ़िया केसर डालो, इलायची डालो, चावल डाल दो, और भी जो बढ़िया आपको भाव लग रहा हो वो सब। वैसे यहाँ बनती तो बहुत ही बढ़िया है, इतनी बढ़िया बनती है कि रोटी खाने की इच्छा कम होती है। वो मिठाई इतना बढ़िया लगता है कि उसी को पालें। और हमारा तो पेट इतना भर जाता है, सवेरे 5 बजे से लेकर के और 10 बजे तक तो नियम में रहते हैं, पर 10 बजे के बाद इतनी भूख लगती, बाल भोग ही इतना कर लेते हैं कि राजभोग की जगह ही नहीं बचती पेट में। 12 बजे जब जाते हैं तब मन में आता है कि कल बाल भोग कम कर लें ताकि राजभोग भी खा सकें। इतना बढ़िया प्रसाद। ऐसी खीर बना करके फिर उसको बढ़िया मिट्टी के बर्तन में रखो। आप देखना श्री कृष्ण या हमारे ठाकुर जी के सन्मुख पधरानी नहीं पड़ेगी, ठाकुर जी स्वयं आएंगे उसको पाने के लिए। ऐसे मधुर भाव से बनाओ। बंधु देखो, कला आपके अंदर कोई भी हो, उस कला का प्रस्तुतिकरण, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, वो कला का प्रस्तुतिकरण, उस कला का भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करो, वो कला ही आपकी भक्ति बन जाएगी। आपको अन्य, और एक और बात कहें, जो कलाकार हैं, जिनके पास कला है, चाहे भोजन बनाने की, चाहे गाने की, चाहे नृत्य की है, चाहे कुछ भी है, चित्रकारी करने की है, कुछ भी है, आप यदि कला से युक्त हो तो ये बात आप हमसे बहुत
भाव से समझ लीजिए, आपको बहुयत्न करने की आवश्यकता नहीं ठाकुर जी की, बस अपनी कला प्रस्तुत कर दो ठाकुर जी को, उसी से ही मिल जाएंगे ठाकुर जी। इसका मतलब ये नहीं कि नाम जप कम करो, कथाएं मत सुनो, नहीं, ये सब तो करना है, पर इतनी मात्रा में करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास कोई कला नहीं है उनको तो बहुत नाम जपना पड़ेगा, उनको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। लेकिन आप यदि किसी गुण कला से युक्त हो, उसी को प्रस्तुत कर दो ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी मिलेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। तो ये दो लक्षण लाइए अपने अंदर, पहला विवेक और दूसरा दया। पांडवों की विजय हुई, अश्वत्थामा गुरुपुत्र को अर्धरात्रि में दुर्योधन ने बुलाया। दुर्योधन की जांघी तो टूटी थी, मरा थोड़ी है, अभी पड़ा है रणभूमि में। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने आकर के कहा, बोले मैं पहले ही कह रहा था मुझे सेनापति बना दो। दुर्योधन बोला अब बना देता हूं, जाओ तुम सेनापति हो हमारे, जाओ जाकर के 5 पांडवों को मार दो। बंधु, ये भी एक राक्षस प्रवृत्ति होती है कि जो मुझे नहीं मिला मैं पूर्ण प्रयास करूंगा ये किसी और को भी ना मिले, ये एक राक्षस स्वभाव होता है। अगर इस स्वभाव से कोई युक्त है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस स्वभाव का त्याग करो। मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, इसका अधिकार मुझे नहीं मिला, तो मैं पूर्ण चेष्टा करूंगा कि दूसरे को भी ना मिले। इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं, और ये संसार में आज की डेट में बहुत ज्यादा है। व्यक्ति आजकल इसके लिए प्रयत्न कम कर रहा है कि वस्तु मुझे मिले, व्यक्ति इसके लिए प्रयत्न ज्यादा कर रहा है कि मुझे तो मिली नहीं, उसको भी ना मिले। ये मात्सर्य दोष है, बहुत राक्षस प्रवृत्ति वालों का ये स्वभाव होता है। अगर ये स्वभाव किसी में हो तो उसको संभलना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, अगर हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे, इंद्रप्रस्थ का राज्य हमारा नहीं हुआ, तो इनका भी नहीं होना चाहिए। अरे बहुत देख लिया, धर्म से युद्ध, धर्म से युद्ध, अब हम भी अधर्म करेंगे, सोते हुए पांडवों को मार दो, जाओ। अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया, लेकिन जिनके रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्र धारण करके खड़े हों, उसको कोई कैसे मार सकता है? भगवान पांडवों के पास गए और उनको एक लोभ दिया कि राजा तब तक विजयी नहीं माना जाता जब तक हंस का दर्शन ना कर ले, चलो मेरे साथ जल्दी, तुमको हंस दिखा के लाना है। 5 पांडव भगवान कृष्ण के साथ चले गए अर्धरात्रि में, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने अंधेरे में आकर के देखा नहीं, उसको पहचान भी नहीं हुई, 5 बालकों का सर धड़ से अलग कर दिया। और कहीं कहीं ऐसा बताते हैं कि प्रमाण देने के लिए 5 के सर अपने साथ दुर्योधन के पास लेकर के गया। दुर्योधन ने प्रकाश किया, अश्वत्थामा ने कहा देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई गाजर मूली तोड़ के लाया है। जिस खेत का रक्षक स्वयं कृष्ण रूपी किसान हो, वहां की सब्जी ऐसे कोई नहीं तोड़ सकता है। बड़े बड़ी तिमिंगल मछलियां, भागवत में महाभारत में कौरवों के वीरों को तिमिंगल नाम से पुकारा गया। तिमिंगल मछली, तिमिंगल मछली किसको कहते हैं? एक मछली होती है, वो मछली कैसी होती है? बोले तिमिंग नाम का एक पक्षी होता है, वो तिमिंग नाम का पक्षी, उसको जब भूख लगती है तो वो वन के ऊपर जाता है और अपने दोनों पंजों में, एक पंजे में एक हाथी, दूसरे पंजे में दूसरे हाथी, 2 हाथियों को पंजे में लेकर के आकाश में उड़ता है। सोचो पक्षी कितना बड़ा होगा, हाथी इतने विशाल होते हैं। 2 पंजों में 2 पक्षियों को लेकर के जो आकाश में उड़ जाए वो तिमिंग पक्षी, और 2 हाथियों के सहित जब तिमिंग पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता समुद्र के मार्ग पर जाता है तो 2 हाथियों सहित उस तिमिंग पक्षी को एक तिमिंगल नाम की मछली श्वास लेने के लिए समुद्र के बाहर आकर के मुख खोल करके जैसी श्वास लेती है तो वो तिमिंग पक्षी हाथी सहित उसके पेट में चला जाता है। वो है तिमिंगल मछली। महाभारत युद्ध में कौरवों के योद्धाओं को क्या कहा गया? बोले तिमिंगल मछली।
ये साधारण नहीं है कौरवों की सेना, एक से एक बड़ा योद्धा था वहां पर। दुर्योधन कहता है इतनी बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां हमारे कौरवों के महासागर में, वे इन 5 पांडव रूपी छोटी छोटी मछलियों का बाल बांका नहीं कर पाई, और ये नेक्सा सा, ये अश्वत्थामा कह रहा मैंने 5 के सर धर से अलग कर दिए, दिखाओ तो। बोले मुझे पता था तुमको विश्वास नहीं होगा, इसलिए लेके आया हूं, थैला खोल दिया, लो देखो। प्रकाश करके देखा। कहीं कहीं ऐसी कथा भी बताते हैं कि भीम ने वो दुर्योधन ने एक सर लेकर के और ऐसे हाथ में पकड़ करके उसको जोर से दबाया। जैसी दबाया तो जैसे फल भेदन हो जाता है वैसे ही वो भेदित हो गया। उसी से ही वो पहचान गया कि नहीं, ये पांडवों के मस्तिष्क नहीं हो सकते, इतने साधारण नहीं है पांडव। और प्रकाश करके जब देखा तो वे 5 द्रौपदी के निर्दोष बालक थे। इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि इन निर्दोष बालकों का क्या दोष था, इनको क्यों मार दिया। अरे ये हमारे परिवार के आगे के वंश हैं, हमारा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, ये बालक ही हमारे आगे के वंश को चलाने वाले थे, इन्हीं को नष्ट कर दिया। दुर्योधन के शोक में प्राण निकल गए कि मैं ही अपने वंश का नाश कारक बन गया। प्रातः काल का समय, पांडवों को जैसी पता चला द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, शोक मातम मनने लगा पांडवों के मध्य। अर्जुन ने जाकर के जैसे देखा रक्त की धार बह रही है, द्रौपदी के सामने अपने गांडीव धनुष को उठाकर के प्रतिज्ञा लेने लगा, तुम चिंता मत करो द्रौपदी, मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारे बालकों की रक्षा तो नहीं कर पाया, लेकिन जिसने भी तुम्हारे बालकों की हत्या कर रही है वो कहीं भी हो, इंद्र के लोक में भी यदि पहुंच गया होगा तो वहां से भी घसीट करके लाऊंगा, उसका सर धड़ से अलग करके उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगित करूंगा। क्रोध में भर गया अर्जुन। भगवान बार बार हाथ पकड़ते हैं अर्जुन का, अर्जुन क्रोध में कुछ भी करो पर निर्णय कभी मत लो। लेकिन बंधुओं, जब क्रोध आता है तब ज्ञान देने वाले या संभालने वाले लोग हमको बड़े बुरे लगते हैं कि क्यों संभाल रहे हैं हमको, मुझे करने दो बस। क्रोध बंधुओं, लोग बोलते हैं क्रोध को कैसे कम किया जाए। क्रोध कभी कम नहीं हो सकता, क्रोध एक मानवीय स्वभाव है। बस आप एक चीज को अपने वश में कर सकते हैं, क्रोध में मौन हो जाओ। मौन से बढ़िया क्रोध को वश में करने का और कोई उपाय नहीं। और ये मैंने पिछले 5 दिनों में अनुभव कर लिया है। अब कथाओं में जाते हैं, हमारे सब भाई लोग संग रहते हैं, कोई ठाकुर जी की सेवा में है, कोई प्रसाद ला रहे हैं, कोई वस्त्र दे रहे हैं, कुछ सब सेवा भाव में रहते ही हैं। हम इनकी करते हैं, ये हमारी करते हैं। अब उसमें अब मनवांछित जब इनके भाव होते हैं, अब मैं तो मौन हूं, ये लोग खूब बोलते हैं और ये पूर्ण प्रयास करते हैं कि महाराज जी भी बोल जाएं। क्रोध आता है, कई कई बार आ जाता है, लेकिन मौन व्रत होने की वजह से मैंने देखा कि जब मौन नहीं होता तो क्रोध आने पर जो मेरा स्वरूप होता था, वैसे मैं मौन रहता ही हूं, क्रोध आने पर वैसे भी मेरा नियम है कि मैं मौन ही हो जाता हूं, लेकिन फिर भी कई बार, अब यहां तो नियमबद्ध है ना कि नहीं मौन ही रहना है, शाम सूर्यास्त तक मौन रहना है, कथा में बोलना है बस। तो एक नियमबद्ध होने की वजह से ये दर्शन किया, अपने गुण में भी अनुभव किया 5 दिनों में कि मौन होने से क्रोध तो आता है, लेकिन वो जितना नाशकारी पहले होता था उतना नाश कर नहीं पाता है। अब किसी पर क्रोध आ गया, उसको मैं क्या इशारा करता हूं, ये इशारा मेरा है कि सूर्यास्त होने दो, बताऊंगा तुमको। तो मैं ऐसे कहूंगा तो वो, अच्छा ये लोग भी बड़े चतुर हैं, ये जानबूझ के उल्टा बोलते हैं, बोले क्या बल्ब उतार के नीचे धर दें। मैंने
तो फिर समझ जाते अच्छा सूर्यास्त के बाद हमको देखोगे। मैंने कहा हाँ तब देखूंगा, लेकिन जब तक सूर्यास्त का समय आता है 5-6 घंटे बीत चुके होते हैं, कुछ क्रोध नहीं रहता फिर। तो क्रोध को वश करने, क्रोध को आप कभी कम नहीं कर सकते। क्रोध आएगा, क्रोध रहेगा। शास्त्रों में तो श्लोक भी है, हमारे मुकुंद काका जी और सब हमारे आचार्यगण मुझे वो श्लोक बता देंगे तो कल मैं बोल दूंगा। एक क्रोध है, एक श्लोक है, उसमें ऐसा भाव है कि क्रोध कौन सा अच्छा, तो उसमें भाव आता घटिका द्वयम, 2 घड़ी से अधिक का क्रोध यदि आपका जाएगा तो वो तामसी, राजस तामस सात्विक और सामान्य, ऐसे 4 क्रोध के रूप बताए गए हैं। तो तामसी क्रोध बताया गया, तामसी मतलब नरकगामी, नरक जाने वाले जो लक्षण है उनमें से एक अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। उसमें सबसे पहला गुण ही है, नरक कौन जाता है? बोले जिसको बहुत गुस्सा आता है। पर भयानक क्रोध करने वाला नरक नहीं जाता। भयानक क्रोध आने पर गलत निर्णय लेने वाला और गलत क्रिया करने वाला नरक में जाता है। तो क्रोध का सबसे बढ़िया स्वरूप है मौनमास्तान, मौन हो जा। आप हो नहीं पाओगे लेकिन बस कैसे भी कर लेना। और सबसे बढ़िया ये 2 अंगूठों है ना, इनको बीच में यहां दबा के और यूं मुट्ठी बांध करके बस आंख बंद करके बैठ जाओ, लंबी लंबी श्वास लो, चुपचाप बैठे रहो, बस 2-3 घड़ी तक प्रतीक्षा करो। क्रोध का बंधुओं एक स्वरूप है, वो कितना भी तेजी से आया हो वो अखंड नहीं रह सकता, उसको जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही जाए तब बोलना। बस इतना समझ लीजिए, क्रोध आने पर निर्णय नहीं लेना है, बस उस समय अपने आप को संभाल करके रखना है। उसके बाद आप संभाल लो, फिर जो निर्णय लोगे वो हितकारी होगा। भगवान बार बार अर्जुन का हाथ पकड़ते हैं, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। लेकिन अर्जुन हाथ छटकार देता है अपना, बोले कि नहीं, मैं 5 बालकों के हत्यारे को मार के लाऊंगा, आदि आदि बात। भगवान बोले पछताएगा तो मेरे पास ही आएगा, चल तू देख क्या करता है। कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि 3 लोग बचे थे। तीनों की जांच की गई तो अश्वत्थामा दोषी करार साबित हो गए, इसी ने मारा है। जैसे ही अश्वत्थामा का दोष सिद्ध हुआ, अश्वत्थामा भागा रथ में बैठ करके, महाराज ठाकुर जी पीछे रथ लेकर के भागे अर्जुन का। थोड़ी दूर जाने पर दिखा कि अश्वत्थामा को लगा बचने वाला तुम हूं नहीं, उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करके अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आकाश में आया, ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन कांपने लगा कि पाहि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृते। चरणों में गिर गया अर्जुन, बोले भगवान ये ब्रह्मास्त्र है, इससे मेरी रक्षा करो। भगवान बोले कायरों की तरह नीचे नहीं बैठो, खड़े हो। ब्रह्मास्त्र विष को विष काटता है, लोहे को लोहा काटता है। ये अश्वत्थामा है, इसको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस बुलाना नहीं जानता। लेकिन तुम ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो और उसको शांत करना भी जानते हो। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो जाएंगे, दोनों को अपने पास बुला लेना। अर्जुन ने तुरंत खड़े होकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ा और छोड़ करके ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और दौड़ करके पकड़ लिया अश्वत्थामा के केशों को, उसके हाथ पांव बांध करके रथ के चक्के से घसीटते हुए लेकर के आया अर्जुन। हल्ला हो गया। द्रौपदी को पता चला मेरे निर्दोष बालकों का हत्यारा। द्रौपदी को जैसे ही पता चला मेरे निर्दोष बालकों का हत्यारा मिल गया है, देखने के लिए बाहर आई कौन है। और द्रौपदी ने जैसे ही देखा गुरुपुत्र अश्वत्थामा।
द्रौपदी कहती है, उवाच चासहन्तस्य वन्धनानयनं सतिं मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी जैसे ही बाहर आई और देखा कि हाथ पांव बंधे हुए हैं, ये कोई और नहीं है, गुरु का बेटा गुरुपुत्र अश्वत्थामा। तुरंत द्रौपदी गई और जाकर के उसके हाथों को मुक्त करने लगी, उसको खोलने लगी। अर्जुन कहने लगे, क्या कर रही हो, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है द्रौपदी। अर्जुन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं अर्जुन, इसको मत मारिए। अरे देखिए तो सही, ये कौन है? ये हमारे गुरुपुत्र हैं और गुरुपुत्र गुरु समान होते हैं। हम उन पर कैसे अत्याचार कर सकते हैं? हमने गुरु के साथ तो युद्ध किया, युद्ध में गुरुदेव मारे गए, परंतु कम से कम इतना तो ऋण रखो गुरुदेव का कि उनके परिवार को तो बख्श दो, कम से कम उनके पुत्र को तो ऐसे मत करो। अरे हमारे ऊपर कितने ऋण हैं गुरु के। धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया आप सब लोगों को, जिन गुरु ने, उनका पुत्र है ये, इसको मत मारिए। और दूसरी बात, ये ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप इनको मारेंगे, तो मुझे वचन दीजिए, अश्वत्थामा को मृतक स्वीकार मैं तब करूंगी जब मेरे 5 मृतक पुत्रों को आप जीवित करके लाओगे। इनको मार दीजिए, लेकिन मेरे 5 पुत्र जीवित होने चाहिए उसके बाद। क्या आप ऐसा वचन दे सकते हैं अर्जुन? अर्जुन मौन खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं, देवी इतनी दया की स्थिति इस समय तुमको प्रकट नहीं करनी चाहिए। हमेशा दया दया दिखाओगी तो कैसे? बोले, मैं दया नहीं कर रही हूं, मेरी बात सुनिए आप। अगर मेरी बात से आपको अस्वीकारिता लगती है तो बताइएगा। अश्वत्थामा के पिता को महाभारत युद्ध में मारा जा चुका है। अश्वत्थामा की पत्नी, अश्वत्थामा की मां पति विहीन हो चुकी है, उनके पति नहीं है, वो केवल अपने एक पुत्र के सहारे रह रही हैं। इनको भी मार दोगे तो पति और पुत्र दोनों के मरने का कष्ट एक अकेली मां के ऊपर कितना भार पड़ेगा, वो सोचो ना अर्जुन। मेरे बालक भले ही मार दिए हों, पर मुझे एक तरफ से तो थोड़ी सराहना है कि मेरे 5 पति जीवित हैं। लेकिन इनकी मां का क्या? पति पहले मर गया, पुत्र को हम मार देंगे तो वो कहां जाएंगी? इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूं, इनको मत मारो। श्री वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में यहां पर द्रौपदी के निर्णय में 5 बातों को विशेषता दी है। द्रौपदी ने जो ये अश्वत्थामा को न मारने का निर्णय लिया है, इसमें 5 बातें मुख्य हैं। और प्रत्येक मानव को चाहिए किसी भी निर्णय से पहले इन 5 भावों का विचार करे। सबसे पहला, धर्म क्या है? कहीं मैं जो करने वाला हूं, मेरा जो निर्णय है, वो कोई अधर्म तो नहीं है? सबसे पहले धर्म का विचार करो। द्रौपदी के जो निर्णय है उसमें धर्म है, पूर्ण रूपेण धर्म है। दूसरी बात, हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए निर्णय लेने से पहले कि मैं जो निर्णय लूं वो न्याय युक्त होगा कि नहीं, उसमें न्याय मिलेगा कि नहीं, दोनों पक्षों को न्याय मिले। सकरुणम, तीसरा लक्षण द्रौपदी के भाव में दया। निर्विलीकम, चौथा लक्षण निष्कपटता। और 5वां लक्षण समम, समता, समत्व। ये 5 बातों का हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। धर्म, न्याय, दया, निष्कपटता और समत्व। इन 5 को केंद्र में लेकर के ही निर्णय लेना चाहिए। और द्रौपदी की बात में ये 5 चीजें, धर्म भी है, न्याय भी है, करुणा भी है, निष्कपटता भी है और समता भी है।
द्रौपदी की बात से युधिष्ठिर सहमत हो गए। अर्जुन, मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो। अर्जुन ने भीम की ओर देखा, भीम बोला तू छोड़ दे, मैं मारूंगा। नकुल सहदेव बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में। प्रजा को देखा, प्रजा ने कहा हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे इसको। आहा, कि निशम्य भीम गदितम द्रौपद्यश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्य आलोक्य वदनम सख्य दरमाह हसन्निव। सबकी ओर देखते 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 अंत में जब अर्जुन को कहीं भी चित्त में किसी के मुखाकृति को देख करके यह अनुभव नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, तब अंत में आलोक्य वदनम सख्य, अपने सखा श्री कृष्ण की ओर जब देखा। अब जैसे ही ठाकुर जी की ओर अर्जुन ने दृष्टि डाली, ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया। बोले मैं तो पहले ही रोक रहा था इसको। अब अर्जुन इधर आके खड़ा हुआ तो ठाकुर जी ने इधर मुंह फेर लिया। अर्जुन चरणों में गिरे, वो क्या खेल क्यों रहे हो मेरे साथ, इधर उधर मुंह क्यों कर रहे हो। भगवान बोले नहीं, तू कर अपने मन की, कर जो तो तुझे ठीक लगता हो वही कर तू। हमारी बातें तो तेरे को बस तब सुननी थी जब महाभारत का युद्ध होना था, बहुत विषम परिस्थिति थी, तो मेरे चरणों में गिर गया, करिष्ये वचनम तव। अभी अश्वत्थामा को मारने के लिए जब तू निर्णय ले रहा था, हाथ कौन पकड़ रहा था तेरा, मेरा हाथ छड़क दिया। गलती हो गई भगवान, क्षमा कर दो, आपका ही तो हूं मैं। अब मुझे बताइए ना क्या करना चाहिए। भगवान बोले बताऊं। बोले हाँ। करेगा? बोले वही करेगा ना जो मैं कहूंगा। बोले करिष्ये वचनम तव, मैं वही करूंगा। भगवान बोले वचन दे, वो करेगा जो मैं कहूंगा। बोले वचन दिया प्रभु, करूंगा। भगवान बोले तो अब सुनो, सबसे पहले तुमको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या थी कि बालकों के हत्यारे को तुम जीवित नहीं छोड़ोगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो 2000 वर्ष के लिए उसको नरक जाना पड़ता है। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम बालकों के हत्यारे को छोड़ोगे नहीं, जीवित मार दो अश्वत्थामा को। तुरंत अर्जुन अपने धनुष बाण को उठाने लगा। भगवान बोले लेकिन द्रौपदी 5 बालकों की मैया है, उसकी आज्ञा के बिना तुम नहीं मार सकते, और द्रौपदी की आज्ञा है कि उसको छोड़ दो, तो तुमको द्रौपदी की बात भी माननी पड़ेगी। अर्जुन ने फिर से धनुष बाण छोड़ दिए। लेकिन भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, भीम कह रहे हैं कि तुम छोड़ दो, वो मार देंगे, तो भीम के हवाले कर दो। लेकिन हवाले करोगे भी तो भी भीम मारेगा, तो भी दोस्त तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा, तुमने मरवाया। पहली बात अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, दूसरी बात द्रौपदी की बात मानो, तीसरी बात भीम जो कह रहे हैं वो भी तुमको करना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, इनकी बात को भी नकारना तो नहीं चाहिए तुमको। युधिष्ठिर मना कर रहे हैं तो तुमको नहीं मारना चाहिए। और सबकी बातें सुनते सुनते सुनाते सब ठाकुर जी बोले अब तुम आए हो मेरे पास तो मेरी बात सुनो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन, क्या समझ में आई बात? अर्जुन बोला मैंने प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा पूरी करनी है, नहीं करूंगा तो 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसको मारना है। द्रौपदी की आज्ञा का पालन करना है क्योंकि उसी के 5 पुत्र थे, तो द्रौपदी कह रही है नहीं मारना है। भीम की बात माननी है, भीम कह रहे हैं मारना है, तो इसको मारना है। युधिष्ठिर जी मना कर रहे हैं इसको नहीं मारना है, मारना है नहीं मारना है, मारना है नहीं मारना है, और अंत में आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, ये ब्राह्मण है इसको मारना नहीं है। लेकिन बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये बालकों का हत्यारा भी है। ठाकुर जी मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश होकर यहीं गिर जाऊंगा, अभी प्राण निकल जाएंगे मेरे। बंधुओं,
जितने भी कृष्णाश्रित हैं ना, राम आश्रित, दत्ताश्रित, शिव आश्रित एक तरफ और कृष्ण आश्रित एक तरफ, पूरा जीवन पहेली बना देंगे आपका। इतना खेलते हैं, इतना खेलते हैं। ठाकुर जी यदि ये कह दें ना, जैसे स्कूल में क्या होता था, मेरे साथ तो हुआ, आपके संग पता नहीं हुआ कि नहीं, वो एमसीक्यू आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन है, एक सही है, उस पर टिक लगाओ। तो कई बार नहीं पता होता था तो जो क्लास टीचर होता था ना, उसी को हम इशारा करते थे, सर एक ही है बता दो। तो वो कई बार बड़े चतुर होते थे क्लास टीचर, वो गलत वाली पे उंगली रख के चले जाते थे। हमने उस पर टिक कर दिया, फिर मार्क्स आए 0। सर आपने ही तो बोला था। बोले तो पढ़ के क्यों नहीं आया था? मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, मैं तो गलत ही बताऊंगा। ऐसे ही श्री कृष्ण, उनके आश्रय में रहने वाला यदि उनसे ये कहे कि ठाकुर जी मेरा निर्णय बताइए क्या करूं, ठाकुर जी बोले आ जा बेटा अब खेल होगा, तार परे खेला होवे, बंगला में कहते हैं। बहुत खेलते हैं ठाकुर जी। अर्जुन सिर पकड़ करके बैठा है, मैं क्या करूं? भगवान बोले तूने वचन दिया था जो कहूंगा सो करेगा, अब कर। बोले ये कैसा निर्णय दिया आपने, ये ब्राह्मण है, इसको मैं मार नहीं सकता, बालकों का हत्यारा छोड़ नहीं सकता, और मेरी प्रतिज्ञा याद दिला दी, और ये सब बात मैं क्या करूं भगवान? ठाकुर जी बोले विचार कर, थोड़ा मनन कर, मैंने जो कहा है करना वही है तुझे, बस थोड़ा चिंतन करो उस बात का। बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, आप सीधे सीधे गीता जी पढ़ोगे आपको कभी समाधान नहीं मिलेगा। तत्श्रवणवन प्रपठन विचारण परो, आप जब तक विचार नहीं, देखो केवल भोजन पा लेने से आपको तृप्त, आप पुष्ट नहीं होगे, भोजन को पचाना भी तो आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए जितने भी ज्ञान उपदेश हैं ये सब भोज्य पदार्थ की तरह हैं, इनको पचाना पड़ेगा, और इनके पचाने का एक ही उपाय है, क्या? मनन, चिंतन करो। श्री कृष्ण ने यदि एक बात कही है तो कम से कम उस विषय पर 2 घंटे मनन होना चाहिए, तब जाकर के आपको मूल प्राप्त होगी। भैया वो नवनीत चौरम हैं, वो नवनीत के चोर हैं, मक्खन चुराते हैं, इसी से ही प्रमाण पता चल जाना चाहिए कि श्री कृष्ण मूल देते हैं, और मक्खन ऐसे ही नहीं निकल आता है, दही बिलोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के दही मंथन से मक्खन प्रकट होता है। भगवान की हर बात श्री कृष्ण वाच भगवान वाच जहां कहीं भी आ रहा हो उस विषय को कम से कम 2 घंटे मनन कीजिएगा, तब आपको उसमें से कुछ सुंदर बात समझ में आएगी। एक बार की बात से आपने समझ लिया, हो ही नहीं सकता। अर्जुन नेत्र बंद करके बैठा है, सब लोग कह रहे हैं बताओ ये कैसा क्या हो रहा है यहाँ पे, हैं? अश्वत्थामा बांध के पटक रखा है, अर्जुन यहाँ ध्यान लगा रहा है, भगवान ने जो कहा है उसका चिंतन कर रहा है। और क्षण भर के चिंतन के बाद अर्जुन ने नेत्र खोले, प्रसन्नता आ गई मुख पर। भगवान बोले समझ गया? बोले हाँ। क्या समझ में आया? बोले ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं है, बालकों का हत्यारा, इसको छोड़ना नहीं है, इसका मतलब मृत्यु दंड से बड़ा दंड इसको देना है, और ऐसा दंड देना है जिसमें ये दंडित भी हो और जीवित भी रहे। भगवान बोले हाँ। और वो दंड क्या है अर्जुन? बोले भरे समाज में अपमान, ये मृत्यु से भी बड़ा दंड है। भगवान बोले जाओ यही करो। और भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश और शिखा छेदन कर दिया उसका। ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान शिखा है, उसका शिखा छेदन करके, और मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी ब्रह्म तेज की मणि को लेकर के छीन करके। बंधुएं ब्रह्म तेज की मणि क्या है? हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, ऐसा हमारे आचार्य प्रवर कहते हैं। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता, जो ब्राह्मण गायत्री उपासना नहीं करता, जो ब्राह्मण
ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता, जो ब्राह्मण स्वयं अध्ययन नहीं करता, दूसरों को अध्ययन कराने से पूर्व, आदि आदि ये सब बातें हैं, उसकी ब्रह्म तेज की मणि अपने आप ही हरित हो जाती है। लेकिन जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म करता है, वो चाहे कैसा भी हो, उसके रूप में एक आकर्षण आ जाता है, उसके नेत्रों में, उसकी वाणी में, उसके शब्दों में जब वेदों की लहरियां लहराती हैं, वो सबके चित्त का हरण कर लेती हैं। और ये आकर्षण ही उसकी वाणी का, उसकी उपस्थिति का, उसके ललाट का, यही ब्रह्म तेज की मणि है, जो उसको मणि के भांति चमकाती है। उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, इस पर नहीं जाना है, पर कैसे भी सही वो आकर्षित करेगा। वो यदि कह देगा बैठ जाओ, तो आप उठ नहीं पाओगे। उसकी वाणी में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी। ये ब्रह्म तेज की मणि का प्रताप होता है। पर होना चाहिए ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणोचित कर्मों में। बंधु, मैं कुछ अधिक प्रशंसा का विषय है ऐसा नहीं है, पर यहां इस क्षेत्र में आकर के, यहां दत्त धाम में श्री दत्तात्रेय भगवान की शरणागति में, यहाँ के आचार्यों के मध्य, यहाँ के ब्राह्मण बालकों के मध्य और यहाँ रहने वाले सब लोगों के मध्य, यहाँ रहकर के वास्तव में इतने वर्षों के पश्चात अपनी 27 वर्ष की आयु में पहली बार मैंने ब्राह्मणोचित कर्मों से युक्त ब्राह्मणों को देखा है। यहाँ पर वे जब बोलते हैं, अरे बोलते क्या, परसों आप लोग नृत्य करने लगे यहाँ पर, तो मेरे मन में क्या आया कि नहीं, ये मानव नहीं, पंडित जी नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, साक्षात वेद नृत्य कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ही नृत्य कर रहे हैं भुजा उठा करके। और सबसे बड़ी बात, कोई जाति विशेष पर प्रवचन नहीं कर रहा हूं, आजकल पीछे पड़ जाते हैं लोग, पर यहां इस स्थान का माहौल ही ऐसा है कि यहां पर अन्य कोई किसी और वर्ण का होगा भी ऐसा लग ही नहीं रहा है। सबके यथाउचित कर्म ब्राह्मणों जैसे दिख रहे हैं। ब्राह्मण को ऐसा ही होना चाहिए, शीलवान, सरल, आलस्य विमुक्त, अध्ययनशील, षोडशोपचार, राजोपचार से युक्त। अरे प्रसाद भी पाने जा रहे हैं तो वहां पर भी वैदिक मंत्र और अपने समर्थ गुरुओं के सुंदर कहे गए श्लोकों को युक्त करके और उसी से ही वाचन करते हैं। गोदावरी जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, त्रिकाल तो हैं नियम, कईयों के 2 काल हैं, सुबह और मध्य में। तो गोदावरी जी में स्नान से पूर्व सूर्य अर्घ करेंगे, गोदावरी जी को प्रणाम करेंगे, जैसा जो नियम उचित होता है वैसा करेंगे। ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड से युक्त मस्तिष्क है, गौ खुर के समान सबकी शिखा है। देख करके लगता है कि यहाँ सब ब्राह्मण ही दिख रहे हैं। ब्राह्मण का मतलब भगवत प्रिय, यहाँ सब भगवत प्रिय दिख रहे हैं। यहाँ कोई कथा सुनने बाहर से भी आ रहा है ना, वो भी भगवत प्रिय लग रहा है, वो भी लग रहा है ये भी ब्राह्मण ही है। ये स्थान का ऐसा माहौल है यहाँ का। पर मैंने अपने जीवन में बहुत वर्षों बाद ऐसा देखा और देख करके बहुत प्रसन्नता है। कभी महाराज जी भविष्य में नासिक में अगर शहर में भी कथा हुई ना, हम रुकेंगे दत्त धाम में यहीं से जाया करेंगे। तो नासिक में कोई कथा भी करावे तो उसको हम पहले ही बोल देंगे, भैया एक ही शर्त पर कथा होगी, हम रुकेंगे दत्त धाम में। बस कथा सुनाने जाएंगे मंच पर, बाकी यहीं रहेंगे। आनंद, इतना सुख मिलता है यहाँ, ऐसा लगता है कि साक्षात श्री दत्त प्रभु ही विचरण कर रहे हैं। कल रात्रि 1 बज गया था यहाँ उत्सव को। अब देखो महाराज जी, मुझे तो सरप्राइज था कि शाम को ऐसा कोई उत्सव, मुझे लगा कि हम लोग ही कुछ गाएंगे बजाएंगे, पर यहाँ शाम को जब देखे गंधर्वजन यहाँ विराजमान हुए। कल कथा में अनायास ही गंधर्वों की चर्चा चल रही थी।
महाराज जी और यहाँ के परिकर ने तो नहीं बताया कि शाम को कार्यक्रम क्या है, पर श्री दत्त भगवान ने कथा में तो खूब बुलवाया। कल गंधर्वों की चर्चा, संगीत की चर्चा, तानसेन की चर्चा, हा हा हू गंधर्व की चर्चा, सरस्वती जी की चर्चा, देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम, राग रागनियों की चर्चा अनायासी कथा में चल रही थी। मानो श्री दत्त भगवान ही मेरे को संकेत कर रहे थे, बोले आज गंधर्व जन आए हैं कथा में। मुझे पता नहीं था, उपस्थिति उनकी थी यहां पर, और उस उपस्थिति से अपने आप कथा में वही चर्चा चल रही थी। तो निश्चित है ये स्थान सामान्य नहीं है। एक बात बताएं, 5 स्थान मिले कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। श्रीमद् भागवत में बताए गए इन 5 स्थानों के अलावा छठवां कोई स्थान नहीं है जहां पर कलयुग रहता है। 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम जुआ, पानम मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन, स्त्रियः परिस्त्री संग परपुरुष संग, सूना हिंसा, और 5वां है अनीति से कमाया गया धन। ये 5 ही वस्तु कलयुग को प्रकट करती हैं। और एक बात बिल्कुल निश्चित मान लीजिएगा, जिनके जीवन में या जिस स्थान पर इन 5 भावों का अभाव होगा वो स्थान कलयुग है ही नहीं, वो सतयुग है। क्योंकि कलयुग का स्थान, कलयुग युग का नाम भले ही है, पर कलयुग बंधा हुआ है इन 5 स्थानों में। इसके अलावा छठवां स्थान नहीं है कलयुग का। इसका मतलब क्या है? जहां ये 5 नहीं है वो सतयुग ही है। और ये बात कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्री दत्त धाम, दत्त क्षेत्र जो है साक्षात सतयुग ही है। यहां कलयुग का दर्शन नहीं है। बताओ कहां द्यूतम दूर दूर तक दिख रहा है आपको? जुआ दूर तक, यहां धन चढ़ाने की पेटी तक नहीं है मंदिर में। द्यूतम, पानम भूले ही जाओ। यहां पर जल भी गोदावरी जी का ही मिलेगा पीने को, भोजन भी पूरा उसी में सिद्ध होगा। तो बाहर की वस्तु, अच्छा एक और बात, बाहर की वस्तु पाई कब जाए? जब स्वाद ना आ रहा हो। इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है, बाहर कौन खाने जाए? पानम उससे भी विमुक्त है। पर स्त्री पर पुरुष संग, कोई भाव ही नहीं हो सकता उसका। तो यहां तो सब दत्त संग है, श्री दत्तात्रेय जी का संग है, गुरु संग है। उसके अतिरिक्त यहां भाव ही नहीं प्रकट हो सकता चित्त में किसी के में। काम का, क्रोध का, वासना का कोई लेश ही नहीं है दूर दूर तक। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना हिंसा, किससे लड़ोगे? आधे से ज्यादा तो मौन है यहां पे। यहां जितनी भी मुझे बता रहे थे, जो भी माताएं यहां बहनें बेचारी काम करती हैं, सो सब सेवा में रहती हैं, दत्त भगवान की, रसोई की में, यहाँ की में, सब माताएं बहनें अधिकतर सबके मौन हैं। और जो बोल भी रहे हैं तो उनसे बात करने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए। वो इतने विद्वान है कि उनसे सामान्य बात तुम कर नहीं पाओगे। तो हिंसा भी नहीं है। और अनीति से कमाया गया धन, धन का तो प्रवेश ही पहले यहां पर पता नहीं कहां से भगवत कृपा से ही सब हो रहा है। कैसे मंदिर का निर्माण, कैसे इतने बहुव्यंजन सामग्रियां, सबका पेट, सबको लिए अन्नपूर्णा मैया साक्षात विराजमान है, सबके लिए हो रहा है। कहीं मैंने नहीं सुना किसी, मैंने तो पूछा भी महाराज जी के अपने मंदिर जी से कि कथा में कुछ ऐसा भाव रखें कि श्री दत्त भगवान के मंदिर निर्माण के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, महाराज जी का पूर्ण पहले से ही मना, नहीं कुछ भी नहीं, सब दत्त प्रभु कृपा करेंगे। 5 का अभाव है इस स्थान पर, इसका मतलब है कलयुग का प्रवेश नहीं है यहां पर। कलयुग नहीं है, साक्षात सतयुग युक्त है। कलयुग जहां होता है वहां आलस्य आता है, यहां आलस्य नहीं आ रहा। कलयुग जहां होता है वहां निद्रा बहुत सताती है, यहां निद्रा नहीं आ रही। कल रात में 1 बजे तक उत्सव चलता रहा, सुबह 5 बजे उठ के फिर अपने क्रम में चले गए। सोचा कि अब थोड़ा शयन, आई नहीं नींद। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। कलयुग संसार में बांधता है और सतयुग मुक्त करता है। निश्चित ही सतयुग है यहां। तो ब्राह्मण की शिखा,
तो आधी दाढ़ी आधी मूछ शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को वहां से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा निकल गए, लेकिन ऐसा अपमान हुआ कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और किसके ऊपर छोड़ा? उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का वध करने के लिए आने लगा, यहां पर स्थिति यह थी कि भगवान सब पांडवों से अब प्रणाम करके कह रहे थे, भैया आप तुम लोग राजपाट संभालो, महाभारत युद्ध जीत गए, अब मैं भी वापस द्वारिका जा रहा हूं। बस रथ में चढ़ ही रहे थे ठाकुर जी कि तभी अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु जिसको चक्रव्यूह में मार दिया था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा जो कि गर्भवती है, दोनों भुजाएं उठा करके रुदन करती हुई ठाकुर जी के पास आती। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जगत पते, बंधुओं पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। ठाकुर जी पति हैं, हमारे रक्षक हैं। उत्तरा दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ी, जगतपति कह करके। उत्तरा के ससुर जी खड़े हैं वहां पे, अर्जुन उनके पास नहीं गई। महान बलवान बलि भीम खड़ा, उनके पास नहीं गई, सीधे ठाकुर जी के पास गए। बोले आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं भगवान, मेरी रक्षा करो। उत्तरा दौड़ करके भगवान के पास गई, चरणों में गिर गई, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए भगवान, ये ब्रह्मास्त्र मारने वाला है। ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र अदृश्य रूप धारण करके उनके गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को घुमा करके भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब यहां विशेषता बंधुओं, बहुत सुंदर भाव। जैसे ही आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे, तालियां बजाने लगे, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान कहने लगे चुप चुप चुप, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, किसकी जय जयकार कर रहे हो? बोले आपकी, आपने रक्षा की भगवान। बोले मैं तो यहीं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मैंने कोई रक्षा वक्षा नहीं करी, जबरदस्ती मेरी जय जयकार कर रहे हो। तो बोले फिर ब्रह्मास्त्र कैसे नष्ट हुआ? बोले अरे भैया, जब कोई व्यक्ति योग करता है, साधना करता है, उसके पास में पुण्य बल होता है, पातिव्रत बल होता है, एकादशी व्रत बल होता है, आदि आदि ऐसे नियमों के बल जिसके पास होते हैं ना, ऐसे बलवान व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र आदि बड़े बड़े अस्त्र भी उसके बल के आगे नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में मैंने उत्तरा की रक्षा नहीं की है, उत्तरा के पातिव्रत बल ने और उत्तरा के अपनी श्रद्धा सुमन और इसके भीतर जितने भी धार्मिक बल हैं, वो इतनी मात्रा में थे, वो इतने श्रेष्ठ थे कि उसी बल से ही उत्तरा की रक्षा हो गई। समझ में आई बात? रक्षा तो भगवान ने ही की है, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है, क्रिया करने के बाद श्रेय दूसरों को दे देते हैं। स्वयं करते हैं लेकिन नहीं, स्वयं नहीं संभाल रहे हैं, उत्तरा का ही बल बढ़ा रहे हैं, उत्तरा की महिमा गा रहे हैं, उत्तरा की महिमा बता करके सबसे कह रहे हैं अरे उत्तरा की जय जयकार करो, उत्तरा के धर्म बल ने उसकी रक्षा करी है, मैंने उसकी रक्षा नहीं करी है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ठाकुर जी का ये स्वरूप है। सबको श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, सबको योग्यता प्रदान करते हैं। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। तत्पश्चात कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और ये स्तुति हम सुनेंगे। अब कथा शुरू हुई, बीच में कोई कीर्तन ही नहीं हुआ। चलो 2 मिनट सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाओ।
नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू। बंधुओं, मैं कथा में एक बात कहा करता हूँ, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पीड़ा कब कब होती है? जब कोई भक्त स्वयं को अनाथ कहता है। कभी स्वयं को अनाथ मत कहिए, हम सबके नाथ बैठे हैं हमारे साथ। ठाकुर जी कहते हैं किसी के जीवन में यदि अपने स्वामी का अभाव है तो वो मुझको ही स्वामी माने। किसी के जीवन में पिता का अभाव है, मुझे पिता माने। किसी के जीवन में माँ का अभाव है, मुझे माँ माने। किसी के जीवन में गुरु का अभाव है, मुझे गुरु माने। सखा का अभाव, सारे संबंध गोस्वामी जी कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ठाकुर जी से अपना कोई संबंध बनाओ बंधुओं और भाव से गाओ। ओ नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू। श्री राधा रमण लाल की जय। करताल बजा के
कुंडली संतरण उपनिषद में मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर यही महामंत्र बना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर एक ऐसी मन में एक भाव कथा आती है कि हमारे पंडरीनाथ भगवान के सब वैष्णव जनों ने सोचा, ऐसा एक कथानक जैसी आती है। कोई सुना रहे थे संत, बोले एक बार कोई महामंत्र जापक पहुंच गए पंढरपुर, और पंढरपुर में जाकर के उन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ किया। और कीर्तन क्या करें, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक बार ये पूरा वो काम है, लेकिन जितने भी लोग बैठे थे वो सब मुंह देखते रहे। बोले आप लोग क्यों नहीं गाते? तो पंढरपुर के सब सीधे साधे वैष्णव बोले बहुत कठिन है, थोड़ा सरल करो इसको। तो बोले एक काम करें, इसको आधा आधा बांट लेते हैं। एक पक्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो, हम हरे राम 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 हरे हरे बोलेंगे। दूसरे दिन जैसे कीर्तन प्रारंभ हुआ तो सब बोले कि आपने आसान वाला पक्ष तो अपने पास रख लिया, हरे राम 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 हरे हरे, हमको कठिन दे दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भैया कैसे करोगे कीर्तन? तभी उनमें से एक खड़े हो गए, बोले देखो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। और इस महामंत्र में हमने जो अनुभव किया तीन ही नाम है, क्या? राम कृष्ण और हरि। तो क्यों ना इसको ऐसे गाया जाए? कैसे? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। कुंडली कवरदे हरि विठ्ठल, ज्ञान देव श्री तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। ऐसे ठाकुर जी का मधुर स्वभाव है, स्वयं करते क्रिया को पर योग्यता दूसरों को दे देते हैं। कुंती ने अब भगवान की स्तुति गाई। अच्छा, भगवान रथ पर बैठ गए, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके अब जैसे ही भगवान रथ पर बैठ करके जाने लगे, कुंती ने भगवान का रथ रोक दिया। और रथ रोक करके कुंती भगवान से कहने लगी, नीचे उतर के आइए, आपसे कुछ बात करनी है हमको। भगवान बोले, कहो भुआ, क्या बात है? कुंती ने भगवान के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। कुंती भगवान की स्तुति गा रही है और बहुत सुंदर स्तुति है कुंती की। कुंती कह रही है, ठाकुर जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार। भगवान बोले, उल्टी गंगा बहारी बुआ, चलो खड़ी हो जाओ, मैं प्रणाम करूं। भतीजे प्रणाम करते हैं बुआ को, बुआ नहीं करती है। बुआ तो माल पुआ खिलाती है भतीजों को। कुंती बुआ कहने लगी, मैं आपको प्रणाम इसलिए करती हूं क्योंकि मैं आपको जानती हूं। भगवान बोले, अच्छा। या तो रामचरितमानस में केवट ने कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूं, या श्रीमद् भागवत में कुंती कह रही है कि मैं आपको जानती हूं। कहे तुम्हारे मर्म में जाना। केवट कहता है ठाकुर जी से, बोले आपका मर्म मैं जानता हूं।
जिसको वेद पुराण भी कहते हैं कि हम कभी ठाकुर जी को समझ नहीं पाते। वेद तरुम प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म। एक बहुत सुंदर श्लोक है हमारे वृंदावन में, कहते हैं वेद तरुम प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न पर ब्रह्म। नारद जी बोल रहे हैं मैंने वेदों की शाखाओं में ढूंढा, मुझे पर ब्रह्म नहीं मिले, मैंने वेदों में खोज लिया। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने 3 बार वेदों का अध्ययन किया, पुनश्च पुनः पुनश्च पुनः पुनश्च पुनः। क्यों किया? मुझे भगवान मिले हैं इसमें। मिले? बोले नहीं मिले। तो फिर कहां मिले? तब नारद जी कहते हैं मिलितम मिलितम, मिल गए मिल गए मिल गए। कहां मिले? बोले गोप बधूटी पटांचले न बद्ध। बोले कहां मिले? बोले वृंदावन में एक गोपी के हाथ में गोबर लग रहा था, उस गोबर से सनी भाई गोपी के आंचल में डूब के भाई मैंने परब्रह्म को देखा। मैंने परब्रह्म को कहां देखा? बोले गोप बधूटी पटांचले न बद्ध। एक जगह नारद जी कहते हैं बोले मैंने परब्रह्म को ढूंढा, मुझे परब्रह्म नहीं मिले। तब कहां मिले? अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिताः श्रुतिमपरे श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भजन्तु भवमीता नीतिमपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिताः। बोले मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मिले? बोले हाँ मिले। कहां मिले? बोले वृंदावन में नंद भवन की दहली पे लटके भय मिले मोकू। और लटके भय भी नहीं, लिंदे यानी कि लदे भय। लदे भय मतलब जैसे बालक ऊंचाई से उतर रहा हो, बिस्तर से उतर रहा हो, छोटा बालक, और उतरते समय उसके पांव वो पूर्ण रूपेण खिंच गया हो और उसके पांव जमीन पर ना लटक रहे हो तो लटक जाए बिस्तर पर। अब वो सोच रहा ऊपर चढ़ूं कि नीचे जाऊं, नीचे जाऊं तो गिर जाऊंगा, ऊपर चढ़ूं तो कैसे चढ़ूं। तो ऐसी लदी हुई स्थिति में बालक क्या करता है? रोता है, फिर चद्दर पकड़ लेता है बिस्तर की और जोर जोर से रोता है, माँ मुझे बचाओ मैं गिरने वाला हूं। बोले ऐसे लदा हुआ मैंने नंद भवन की दहली पे लदा हुआ परब्रह्म को देखा। बंधु भागवत जी के आश्रय में यदि प्रेम पथिक होकर के चलने लगे ना तो फिर संसार सब मिथ्या हो जाएगा। प्रेम ही महान है, भागवत अद्भुत है। कुंती कहती है मैं आपको जानती हूं। भगवान बोले अच्छा क्या जानती हो? बोले आप साक्षात परमात्मा हो। भगवान बोले अच्छा हम परमात्मा हैं? बोले हाँ। बोले परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र रहता है, तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप लोगों को इतना क्षोभ क्यों हो रहा है? मैं तो कण कण में विद्यमान हूं, परमात्मा तो सब जगह होता है ना। और भुआ जब आपने बात छेड़ी है तो फिर इसको पूर्ण करो। अगर मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा सब जगह रहता है, तो फिर सब जगह रहने वाला परमात्मा दिखता क्यों नहीं है? स्वयं परमात्मा प्रश्न कर रहे हैं और भक्त उत्तर दे रहा है। कुंती की ऐसी स्तुति है। भगवान पूछते हैं बोले यदि मैं परमात्मा हूं भुआ तो बताओ परमात्मा तो सब जगह रहता है, मैं सब जगह दिखता क्यों नहीं हूं? तब कुंती भगवान को उत्तर देते हुए कहती है कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती कहती है आप सब जगह हो, दिखते क्यों नहीं हो? बोले क्योंकि नाथ माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। बोले जिस प्रकार कठपुतली नृत्य कराने वाला नहीं दिखता, कठपुतली दिखती है। कठपुतली नाच रही है, गा रही है, हंस रही है, बैठ रही है, रो रही है। कई बार तो कठपुतली का नृत्य देखते देखते लोग देखने वालों के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ऐसा दर्शन करा दिया गया है, अरे भैया उसकी बेचारी पत्नी छोड़ के चली गई, कठपुतली की पत्नी चली गई, अब कठपुतली जो वो रो रहा है, सामने वाले दर्शक भी सोचते हैं अरे राम इसके संग कितना बुरा हुआ, पत्नी चली गई। लेकिन वास्तविकता देखो तो वो निर्जीव है, वो कुछ नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। और प्री प्लान्ड कर कौन रहा है? बोले पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगलियों से उसको सब करवा रहा है। यहां पर वही बात कहते हैं। अब देखो अब कठपुतली का जमाना तो चला गया, अब आ गई है मूवीज, अब आ गई पिक्चर, सीरियल।
जब व्यक्ति उसको देखता है तो देखते देखते उसको लगता है राम कितना बुरा हो गया इसके साथ, ओहो इसके पिताजी पधार गए बेचारे। लेकिन वास्तविकता में तो डायरेक्टर कैमरा के पीछे बैठ के उससे कह रहा है तुझे ऐसे करना, अब तू रो, अरे रो तेरे पिताजी पधार गए, रोना पड़ेगा, ऐसा करो। और देखने वालों को लगता है वास्तविकता। बोले ठीक ठाकुर जी वैसे ही माया जवनिका छन्न आज्ञा दुक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। बोले ठाकुर जी पूरी पृथ्वी दिख रही है, सब व्यक्ति दिख रहे हैं, सबके दुख दिख रहे हैं, सबके सुख दिख रहे हैं, सबके आर्त दिख रहे हैं, पर वास्तविकता तो यह है कि हम आप सब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब ठाकुर जी करवा रहे हैं। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। अच्छा लोग गा तो देते हैं इन भजनों को, लेकिन जब इसकी वास्तविकता में आ जाओगे तो सब भाग जाओगे। अगर ठाकुर जी अच्छा नचा लूं जैसे चाहूं तो आपको दया रखना बस हमारे ऊपर। गाते तो सब हम खुद गा रहे हैं मंच से, लेकिन कभी कभी इनको मूलता में विचार करके सोचता हूं कि ठाकुर जी किसी दिन यदि हमारे इन भावों से प्रसन्न हो गए, अच्छा बहुत गाता है, हम कठपुतली तेरे हाथ की जैसे नचा ले, चल मैं अब नचाता हूं। सूरदास जी का एक पद है, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की मां, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। हम बहुत नाच लिए संसार में, हे ठाकुर जी अब आप कृपा करो हमारे ऊपर। इस संसार में जो भी व्यवहार निभा रहे हैं ना बंधुओं, हम ब्याह करने के लिए घोड़ी पर चढ़ करके जा रहे हैं, कोई दुल्हन बनी हमारी प्रतीक्षा कर रही है, ये भी एक नृत्य ही है, ठाकुर जी करवा रहे हैं। उस समय तो बड़ा सुख लग रहा है, आहा आनंद आएगा। पत्नी लक्ष्मी जैसी दिखती है, पत्नी को पति साक्षात नारायण जैसा दिखता है। 3-4 वर्ष बाद पत्नी में शूर्पणखा दिखती है, पति ही साक्षात राक्षस दिखाई देने लग जाता है। कैसा नृत्य ठाकुर जी करवाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है कि गोस्वामी जी जब कथा करते थे ना, तो एक ब्राह्मण बड़ा रीझ गया उनसे, और वो ब्राह्मण आकर के बोलने लगा कि मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। गोस्वामी जी का ब्याह नहीं हुआ था तब तक। आज गोस्वामी जी का खूब स्मरण। हमारे महाराज जी पूज्य नाना जी कहते थे, बोले लाला कथा में अनायास किसी का बार बार स्मरण हो तो समझना वो व्यक्ति कथा पंडाल में उपस्थित है। कल गंधर्व जन यहां बैठे थे, हमको नहीं पता था, अनायास उनकी स्मृति हो रही थी, अनायास गंधर्वों की चर्चा हो रही थी, संगीत की चर्चा हो रही थी, और रात्रि संगीत का कार्यक्रम हुआ। ठीक वैसे ही कथा कहते 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 किसी आचार्य की, किसी इष्ट की बार बार स्मृति हो रही है, तो समझ जाना कि दिव्य चेतना से वो वहां अविराजित है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कथा प्रारंभ से ही बैठे हैं। गोस्वामी जी की लीला में आता है कि उनको ब्याह नहीं कर रहे थे, कथा बहुत अच्छी करते थे। उनकी कथा से प्रभावित होकर एक ब्राह्मण बोला, मेरी बेटी आपके पूर्ण योग है, उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी मना करते थे, लेकिन वो हर कथा में पहुंच जाते उनकी में, बोले मेरी बेटी से ब्याह कर लो। गोस्वामी जी का मन नहीं था ब्याह का। तो एक दिन देवादिदेव महादेव ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि नभम चारु चंद्रावतम समरत्ना कल्पोज्वलांगम पैशमकुवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता स्तुतमर्गणै प्रियादिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भैरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। प्रकट हो गए सामने। आहा, जैसे ही गोस्वामी जी ने देखा त्रिनेत्र महादेव हाथ में त्रिशूल लिए। बंधुओं,
एक श्लोक है कर्पूर गौरम करुणावतारम, जैसे ये गाया जाता है लोग कपूर जला लेते हैं अपनी आरती में, पर वास्तविकता में यहां पर महादेव का रूप बताया जा रहा है। कर्पूर गौरम कैसे हैं? बोले कपूर जैसे गोरे हैं महादेव। बहुत सुंदर है महादेव का स्वरूप। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले गीत का नाम है रुद्र गीत। 7 गीत हैं भागवत में, उसमें सबसे पहला गीत है रुद्र गीत, और वो महादेव ने गाया, बहुत सुंदर है। हमारा तो मन आ जाता, जैसे कोई प्रसंग लेता हूं महाराज जी नाम, प्रथम स्कंद कब पूरा हो मैं पहुंचूं आगे। कल हो रहा था एकादश स्कंद पर जगत गुरु नान्यम भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनः भव दर्शनम। नाथ, यदि आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। भगवान बोले मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन देते हैं, जो मांगोगी सो दूंगा। बोले इस पृथ्वी में लोगों के ऊपर जितने भी आर्त हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा करके मुझ पर अनुग्रह कर दो। मेरे जीवन को संकटों से भर दो। मेरे जीवन में इतना दुख दारिद्र आ जाए नाथ कि मैं एक क्षण भी दुख के बिना ना रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। भुआ क्या मांग रही हो आप? ऐसे कौन मांगता है? दुख कौन मांगता है? दारिद्र कौन मांगता है? बोले नाथ, ये संसार में पता नहीं क्यों मानव की ऐसी रीति हो गई है, जब तक संकट जीवन में नहीं आता ना, तब तक आपको भजता नहीं, तब तक आपको पुकारता नहीं। हाँ, आपको याद करता है, पर संकट की घड़ी में 24 घंटे करता है, आनंद की घड़ी में कुछ क्षण के लिए करता है। जब संकट होता है तो 24 घंटे चित्त में स्मृति बनी रहती है, ठाकुर जी ध्यान रखना, ठाकुर जी कृपा करना, ठाकुर जी प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, थोड़ा बचा लो हमको। लेकिन जब सुख की घड़ी आती है तो 4-4 दिन तक ठाकुर जी का नाम भी बोला है हमने, ऐसा स्मृति में नहीं हमारे में आता। नाथ, मैं दुख इसलिए नहीं चाहती कि मुझे दुख भोगने में सुख है, मैं दुख इसलिए चाहती हूं, दुख में आपकी याद बहुत आती है, दुख में आपका स्मरण बहुत होता है। इसलिए नाथ, कृपा करके मुझे दुख दे दो। और मैंने देखा, जब तक हम हस्तिनापुर की राज्य गद्दी नहीं जीते थे, जब तक महाभारत युद्ध नहीं जीता गया था, हम वन में भटक रहे थे, हमारे पास रहने को घर नहीं था, कोई ठौर नहीं थी, भोजन को अन्न नहीं था, तब श्याम सुंदर हमारे पग से पग लगा करके चल रहे थे। लेकिन आज मेरे पुत्रों ने जब महाभारत युद्ध जीत लिया, स्वर्ण मुकुट इनके सिर पर विराजमान हो गया, तो सबसे पहले हस्तिनापुर से जाने वाले व्यक्ति ही श्री कृष्ण हैं। हे ठाकुर जी, जिस दुख के रहने पर आपकी उपस्थिति रहती है वो दुख चाहिए, और जिस सुख के आने पर आप छोड़ के चले जाते हैं नाथ, वो नहीं चाहिए मुझे। इसलिए कृपा करके मेरे जीवन में बहुत दुख दे दीजिए। द्रौपदी, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने हृदय से लगा लिया कुंती को। बोले तुमको मांगने की आवश्यकता नहीं है बुआ, मैं सदा तुम्हारे पास ही रहूंगा, मेरा प्रेम सदा तुम्हारे संग रहेगा। मैं वचन देता हूं, जिस दिन अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा, आपको अपने संग लेके जाऊंगा। और इस प्रकार कुंती पर अनुग्रह करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। अब भगवान रथ में बैठ करके प्रस्थान कर रहे हैं, इतने में ही युधिष्ठिर जी रोने लग गए। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी बोले ये तो मैं कल बताऊंगा 3 बजे की मैं क्यों रो रहा हूं। अब कल यहां से आगे के कथा का प्रसंग करेंगे। एक बार श्री सुखदेव जी व्यास मंच पर विराजमान हो जाएं, उसके बाद अब चित्त में ये भाव आ रहा है कि सप्त गीत बहुत सुंदर हैं श्रीमद् भागवत में। महाराज जी अगर आज्ञा करेंगे, दत्त भगवान से जैसी प्रेरणा मिलेगी, तो शुकाचार्य जी को मंच पर विराजमान कर दें, व्यासपीठ पर वो बैठ जाएं, उसके बाद सीधे रुद्र गीत से हम कथा प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर हैं रुद्र गीत। फिर उसके बाद फिर वृंदावन पहुंच जाएंगे, वहां वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, और फिर ऐल गीत, और फिर उसी में बीच में आएगा भिक्षुक गीत, वहीं दत्तात्रेय के प्रसंग भी आएंगे। तो उसी क्रम को फिर देखेंगे जैसा महाराज जी और दत्त भगवान आज्ञा करेंगे।
ऐसी अभी अभी भावना मंच पर प्रकट हुई है। आप सब लोगों को बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कल का जो ग्रह कार्य है, श्री दत्त भगवान के चौथे गुरु यानी कि जल, उन पर आप अपनी दृष्टि से जो गुण देख सकते हो बढ़िया, जो मानव जीवन में उतारने योग्य हो, ऐसा गुण ढूंढ करके लाइए। उस पर हम लोग फिर आगे की चर्चा करेंगे। सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए कथा को विराम देते हैं। मैं जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी। शरणागत हूँ द्वार तुम्हारे, जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी। कितना घना बना अंधियारा, कितना घना घिरता में सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा, तू ही मेरा एक आधार, जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तुरे मोर पंख की अलख जगा के, मोर पंख की अधरों पे मुस्कान उगा के, अधरों पे मुस्कान उगा के, हर ले मन की पीर अपार, जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तुरे चरण कमल पे वारी, मैं
भगवत तन